अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स को आज हम लोग देखेंगे। स्विचिंग टेक्निक्स दोस्तों, इसके आगे 3 फीचर्स हैं: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ये 3 तरह की स्विचिंग होती है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। जो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो है सर्किट स्विचिंग, नेक्स्ट मैसेज स्विचिंग और थर्ड नंबर पर है जो है वो है पैकेट स्विचिंग। ये 3 तरह की स्विचिंग होती है। सबसे पहले हम लोग सर्किट स्विचिंग को देखेंगे। सर्किट स्विचिंग में व्हेन टू पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ स्पेसिफिक पाथ दैट इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। जब भी दो लोग आपस में कम्युनिकेट करें किसी भी स्पेसिफिक पाथ के थ्रू, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्किट स्विचिंग। और सर्किट स्विचिंग के नेक्स्ट है जो इन द सर्किट स्विचिंग देयर इज़ अ प्री स्पेसिफाइड रूट एंड नो अदर डाटा इज़ परमिटेड। इसका मतलब है कि अगर हम सर्किट में एक रूट होता है, स्पेसिफाइड रूट होता है, और उसके अलावा कोई भी डाटा परमिट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको ये स्केच ऊपर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पर नज़र आ रहा होगा। अगर जूम करके दिखाऊं आप लोगों को, ये वाला जो स्केच है, ये जो स्केच है, इसको आप लोग देख लें। से सेंडर है और ये रिसीवर है। ये सेंडर का मैसेज इस पाथ पर आया, फिर इस पर पाथ पर आया, इस पर और फिर नेक्स्ट रिसीव हुआ। जो भी हमारे पास सेंड हो रहा होगा मैसेज, तो वो सिर्फ मैसेज ही सेंड होगा। नेक्स्ट कोई भी चीज़, अदर डाटा वो उसमें सेंड नहीं हो सकेगा। तो यही बात उसने यहाँ की है कि इन द सर्किट स्विचिंग देयर इज़ अ प्री स्पेसिफाइड रूट एंड नो अदर डाटा इज़ परमिटेड, कि वो प्री स्पेसिफाइड रूट होता है और अदर डाटा कोई भी हमारे पास परमिट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है कि बिफोर कम्युनिकेशन देयर विल बी क्रिएट अ सिंगल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन के पहले के एक कनेक्शन होना चाहिए, सिंगल कनेक्शन सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक कनेक्शन होना चाहिए लाजमी तौर पर। उसके फिर जाकर वो हमारे पास कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकेगी। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग ये देखें, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। और इसके पहले सबसे पहले हमारे पास जो सेंड होगी हमारे पास मैसेज, वो इस पाथ पर आएगी, नेक्स्ट इस पाथ पर आएगी, नेक्स्ट फिर इस पाथ पर और नेक्स्ट इस पाथ पर, और देन जाकर रिसीवर। जब रिसीवर तक पहुंचेगी देन ये एक पाथ क्रिएट हो जाएगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान, पाथ जिसके थ्रू मैसेज सेंड होगा और रिसीव होगा, और कोई भी यहाँ पर इरिटेट नहीं कर सकेगा, करप्ट वगैरह नहीं कर सकेगा। तो यही बात दोस्तों उन्होंने की है नीचे के बिफोर कम्युनिकेशन देयर विल बी क्रिएट अ सिंगल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, के कम्युनिकेशन से पहले सेंडर और रिसीवर के दरमियान सिंगल कनेक्शन होना चाहिए। व्हेन कनेक्शन इस्टेब्लिश देन कम्युनिकेशन स्टार्ट। जब सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा देन जाकर हमारे पास जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकेगी। फॉर एग्जांपल इन टेलीफोन कम्युनिकेशन द नॉर्मल वैल्यू इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग, द नॉर्मल वॉइस इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग, सॉरी फॉर दिस इन टेलीफोन कम्युनिकेशन द नॉर्मल वॉइस इज़ कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। जो हमारे पास टेलीफोन की कम्युनिकेशन होती है, जो नॉर्मल वॉइस होती है, और सर्किट स्विचिंग कहते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है ना हमारे पास, वो है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में भी आप लोगों ने सबसे पहले एक डायग्राम जो बनी हुई है, इसको अपने जहन में रख लेना है। ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है, ये एक मीन्स के एक पाथ, एक चैनल है, ये एक चैनल है, और ये डिफरेंट्स पोल्स और डिफरेंट्स पाथ्स के ज़रिए होकर हमारा मैसेज जाएगा। जो सेंडर है वो हमारे पास इसको मैसेज भेज देगा, ये स्टोर करेगा अपने पास, और फिर ये नेक्स्ट इसको भेज देगा, ये स्टोर करेगा, नेक्स्ट ये भेज देगा। इस तरह नहीं होगा कि जो सेंडर है वो मैसेज भेजेगा और पाथ क्रिएट होगा देन जाकर रिसीवर को वो डायरेक्टली मिलेगा। इस तरह नहीं है, सेंडर इसको भेज देगा, ये फिर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये फिर रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये इसको सेंड करे, और फिर ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये रिसीवर को जाकर ये पहुंचाए। तो दोस्तों हमारे पास यही लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ नो नीड ऑफ स्पेसिफिक पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कि इसमें हमारे पास सेंडर और रिसीवर के दरमियान
कोई भी स्पेसिफिक पाथ नहीं होना चाहिए। हमारे पास पाथ की ज़रूरत नहीं है। वो इधर मैसेज सेंड कर देगा, ये अपने पास स्टोर करेगा और नेक्स्ट फिर सेंड कर देगा और फिर वो नेक्स्ट सेंड कर देगा। और इस तरह यही लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेसिफिक पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो नेक्स्ट जो है कि इन मैसेज स्विचिंग व्हेन वी सेंड मैसेज द डेस्टिनेशन एड्रेस इज़ अपेंडेड टू द मैसेज, कि हम मैसेज स्विचिंग में ये है कि जब भी हम मैसेज को सेंड करते हैं तो डेस्टिनेशन एड्रेस अपेंडेड टू द मैसेज को, जो भी मैसेज सेंड करते हैं उसमें एड्रेस होता है कि ये एट लास्ट यहाँ कहाँ पहुँचाना है वो मैसेज। तो जब सेंड करता है इसमें वो साथ इसका एड्रेस भी होता है कि कहाँ पहुँचाना, वो तभी वो नेक्स्ट इसको सेंड करता है और एड्रेस साथ में ही होता है। वो जब तक एड्रेस को पहुँच तक ना जाए वो मूव होता रहता है। यही चीज़ उन्होंने बताई है कि इन द मैसेज स्विचिंग व्हेन वी सेंड मैसेज द डेस्टिनेशन एड्रेस इज अपेंडेड टू द मैसेज। और नेक्स्ट हमारे पास है कि देयर आर मैनी इंटरमीडिएरी मैसेज स्विचिंग नोड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज। उन्होंने यही बात की है कि मैसेज स्विचिंग में देयर आर मैनी इंटरमीडिएरी मैसेज स्विचिंग नोड्स, ये हमारे पास स्विचिंग नोड्स हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसमिटिंग मैसेज के क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेंडर मैसेज सेंड करता है तो वो यहाँ आ जाता है यहाँ इस नोड्स में, और ये नोड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्स्ट को सेंड करने के लिए। इस तरह नहीं है कि ये बस यहाँ पर सेंड का हो जाए वो आगे वो दे या ना दे, इस तरह नहीं है। तो वो सेंड लाजमी करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो फॉर एग्जांपल इन ईमेल मैसेज स्विचिंग टेक्निक इज़ यूज। जो भी ईमेल लेती है वो मैसेज स्विचिंग टेक्निक यूज़ होती हैं, क्योंकि हम देखें हैं जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो फ़ौरन नेक्स्ट को रिसीव नहीं होती, वो कुछ देर बाद रिसीव होती है। अगर हम मोबाइल फ़ोन देखें, मोबाइल फ़ोन कॉल करें तो वो डायरेक्ट उसी वक्त जाकर रिसीव हो जाती है। लेकिन अगर हम ईमेल सेंड करें तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा वक्त लेती है नेक्स्ट जो हमारे पास रिसीवर है उसको पहुंचने तक। तो इसलिए ये एग्जांपल दी है मैसेज स्विचिंग की, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल दिया है समझने के लिए। तो इस नेक्स्ट है कि हमारे इट इज़ कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज। इसको टेक्निक को मैसेज को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड मैसेज भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये मैसेज को स्टोर करता है और फिर फॉरवर्ड करता है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन वॉइस एंड वीडियो। ये वीडियो और वॉइस में यूज़ नहीं होती, क्योंकि अगर हम मोबाइल फ़ोन लें, मोबाइल फ़ोन के अगर हम कॉल करें, ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन अगर हम कॉल करें, ये सेंडर हो गया हमारे पास। अगर हम कॉल करें रिसीवर को कॉल करें तो वो डायरेक्ट इस तरह मतलब कि आएगी और रिसीवर को रिसीव हो जाएगी। लेकिन अगर हम ईमेल सेंड करें, ईमेल अगर हम सेंड करें तो वो जाएगी और कुछ देर बाद लेगी, टाइम लेगी हमारे पास, और देन जाकर वो रिसीवर को रिसीव होगी। इसी वजह से और इसमें वॉइस और वीडियोस में ये टेक्निक यूज़ नहीं होती, ये मैसेज स्विचिंग यूज़ नहीं होती। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों ने मैसेज स्विचिंग का ये डायग्राम ज़हन में रख लेनी है और कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैकेट स्विचिंग। तो दोस्तों हमने देखी कि मैसेज स्विचिंग, उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारे पास पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग भी बहुत आसान है, इसकी भी डायग्राम अपने जहन में रख लेनी है और कुछ भी नहीं है, और आसान सी डायग्राम है इसकी भी। हमारे पास अगर लॉन्ग मैसेज हो, ये सेंडर है, ऐसे ये एक पाथ है, ये एक चैनल है हमारे पास जहाँ से वो सेंड कर रहा होता है, और ये मैसेज है हमारे पास, और ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गया, ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ आकर वो और डिवाइड हो गया, ये 1 और 4 यहाँ चला गया, 3 और जो 4 है वो हमारे पास वो यहाँ आ गया। और नेक्स्ट जो हमारे पास है 4 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास 1 और 2, 3 और 4। इसका मतलब ये है कि जो पैकेट होते हैं वो पैकेट में डिवाइड हो जाती है, और पैकेट इस तरह नहीं होता कि स्पेसिफिक पाथ के थ्रू पैकेट नहीं जाना चाहिए, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। पैकेट जिस पाथ पर मर्जी जा जाएँ, लेकिन उनका जो एट लास्ट पोजीशन होती है ना, जो उनकी डेस्टिनेशन होती है, पाथ होता है, उनका जो नेक्स्ट जहाँ तक पहुँचना होता है वो एक ही होता है। वो यहाँ आकर उन्होंने
बोलें ये 2 यहाँ से आ रहे, 2 यहाँ से आ रही, आ यहाँ पर यहाँ 4 थे, यहाँ 2 डिवाइड हो गए पैकेट, 2 डिवाइड हो गए, नेक्स्ट आगे एक एक डिवाइड हो गया, लेकिन 2 यहाँ से आ, 2 एंड तक जो यहाँ तक आ रहे हैं। तो हम इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन पैकेट मैसेज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस कॉल्ड पैकेट। जो पैकेट स्विचिंग में जो मैसेज होता है वो डिवाइड हो जाता है स्मॉलर पीसेज में, जो उसको हम पैकेट कहते हैं। तो ईच पैकेट इंक्लूड्स सोर्स, डेस्टिनेशन एंड नोड्स एड्रेस डेट आर इंडिपेंडेंट फॉर रिसीविंग मैसेज। कि वो कहता है कि ईच पैकेट जो होता है वो इंक्लूड होता है सोर्स भी, डेस्टिनेशन एंड नोड एड्रेस, क्योंकि जो 4 इनके पास होते हैं, 4 हमारे पास पैकेट हैं, तो उनके पास भी ये एड्रेस मुकम्मल एड्रेस है कि हम लोगों ने इस एड्रेस पर पहुंचना है, तो वो जिस पाथ पर मर्जी जाएं उन्होंने पहुंचना इसी पाथ पर है। इस तरह नहीं है कि वो किसी और पाथ पर या रिवर्स्ड होकर कहीं और चले जाएं, इस तरह नहीं है, वो इसी पाथ पर पहुंचेंगे। तो उन्होंने यही बात की है कि उनके पास एक मुकम्मल एड्रेस होता है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि इट इज़ ईजी फॉर डिवाइसेस टू स्टोर स्मॉल पैकेट्स के। उन्होंने कहा है कि अगर मैसेज स्विचिंग हो तो वो लॉन्ग मैसेज होता है, वो जाते जाते इसके इंटरप्ट होना की ख़दशा होता है, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें स्मॉल पैकेट्स जो हैं उसमें डिवाइड हो जाता है मैसेज, तो वो आसानी से डिवाइस स्टोर भी कर लेती है और आगे सेंड भी कर देती है, तो उसमें कोई भी मसला नहीं आता। इट टेक्स लेस टाइम, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेती है, क्योंकि ये जो है स्विचिंग इसमें पैकेट्स में डिवीज़न हो जाती है और वो पैकेट आसानी से नेक्स्ट चैनल तक सेंड हो जाते हैं। इट सेंड द मैसेज फास्टर, और ये फास्टर मैसेज को सेंड करती हैं। तो हमने आज 3 टेक्निक पर ही पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और हमारे पास सर्किट स्विचिंग, और कोई भी दोस्तों हमारे पास मसला नहीं है इनमें, ये बहुत आसान है। आप लोगों ने डायग्राम ज़हन में रखनी है और कुछ भी नहीं है, बस एक दफ़ा इस लेक्चर को गौर से सुन लें, आपको सब समझ आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। सो खुदा हाफिज़।